कितनी बार मना किया है ना तुझे कि लूथरा परिवार में से किसी का भी नाम इस घर में मत लेना। क्या जरूरत थी तुझे? अरे हम उसे भूल चुके हैं, उन सब लोगों को, और वो भी प्रीता को भूल चुके हैं और सृष्टि को भी। सरला, तो जानकी को क्यों डांट रही? पीछे का क्या कसूर है? तू प्रीता के ऊपरी पहरावे पे मत जा, उसकी बातों को भी ध्यान ना दे, उसके दिल में झांक के दे, इसमें आज भी लूथरा बसता है। ऐसा कुछ भी नहीं है पीछे। उसके दिल में अब ना कोई लूथरा बसता है और ना ही करण। 2 साल वो इस शहर से दूर रही है अपना अतीत भुलाने के लिए, और आपको क्या लगता है उस घर ने क्या दिया है उसे सिवाय बेइज्जती के, आंसुओं के? कुछ भी नहीं दिया है बीजी। मैं नहीं चाहती कि वापस वो उस घर में जाए। क्या कुछ नहीं सहन किया है उसने। मैं तो चाहती हूँ कि जो सड़क, जो रास्ता उस लूथरा मैंशन पे जाता हो ना, उस रास्ते पर ही कभी हमारी प्रीता खड़ी ना हो। परिवार को बचाना मेरी जिंदगी से इस घर से अभी कभी दूर हो जाओ और कभी वापस मत आना। करण अभी तो कभी नहीं होंगे। तुम वापस आ गए? आजा, तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। बचा ले। तेरा हाथ थाम लो प्रीता, वादा करता हूँ जिंदगी भर यहाँ छोड़ूंगा नहीं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे बिना जीना। और तुम क्यों जियोगे मेरे बिना? भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए कि तुम्हें मेरे बिना जीना पड़े। हाँ जी मैडम, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है आपको? आप लोग पुराना स्टाफ तो? मैडम, पुराना स्टाफ सब बदल गया है, अभी हम लोग हैं यहाँ। 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। बताइए किससे मिलना है आपको? मुझे सबसे। मैडम, सबसे ऐसे कैसे मिल सकते? मिलने के लिए आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर, कोई मैसेज? अपॉइंटमेंट लेटर? जी, अगर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो कोई मैसेज हो किसी का, वो दिखा दीजिए हमें। अब मैडम, अगर नहीं है आपके पास तो आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे अजनबी को हम अंदर नहीं छोड़ सकते। मैडम, आपको अंदर जाने के लिए पृथ्वी सर का ऑर्डर चाहिए। आपके पास है? पृथ्वी सर का? जी, अगर पृथ्वी सर का ऑर्डर नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज आप बाहर आ जाइए। देखिए, आपको यहाँ कोई खड़े हुए देखेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। आप बाहर आइए प्लीज। अरे अरे सर की गाड़ी आ गई। मैडम प्लीज यहाँ से जाइए, बाहर आइए। जल्दी दरवाजा खोलिए। साहब की गाड़ी आ रही है। मैडम ये साइड में आ जाइए। मैडम, साहब की गाड़ी आ रही है, मेरी बात समझिए। देखिए, मुझे मजबूर मत करिए प्लीज, आप साइड हो जाइए। मेरी नौकरी चली जाइए, आप समझ नहीं रहे मेरी बात।
प्लीज 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 साइड हो जाइए, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हो जाइए ना मैडम। You are under arrest, Mr. Malhotra. ये क्या? पृथ्वी लूथरा हाउस में कैसे आया? लास्ट टाइम तो इसे घर से निकाल दिया था ना, और जेल भेज दिया था, तो फिर वापस कैसे आ गया? ये हो क्या रहा है? इन 2 सालों में ऐसा भी क्या हो गया कि इस घर का पूरा नक्शा ही बदल गया? पृथ्वी घर का मालिक बन गया है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी कैसे हो रहा है? पता तो मुझे करना ही पड़ेगा। कोई आया था क्या यहाँ पर? सर एक लड़की आई थी, वो अंदर जाने को बोल रही थी, लेकिन सर मैंने उसे अंदर नहीं जाने दिया, बाहर निकाल दिया। नाम तो बताया नहीं सर उन्होंने। प्रीता? आज 2 साल बाद प्रीता का नाम मेरे दिलो दिमाग में आया है। प्रीता के लिए यही अच्छा होगा कि वो मेरे सामने ना आए, वरना मैं उसका वो हश्र करूंगा कि वो पछताएगी कि वो इस दुनिया में आई ही क्यों। सब खत्म हो गए। ऋषभ कहाँ चला गया? मैं तेरे साथ सब कुछ करता कर लिया। मेरे घर को कब्जा करने बिना प्लीज मुझे बचा ले। मेरा करम बेटा मुझे चंदू का बचा ले बेटा। सेकंड, अगली बार 5 सेकंड में मैं अंदर नहीं आया ना तो तू बाहर हो जाएगा। समीर भाई को डॉक्टर के पास लेके गए थे, उनकी हालत खराब है, तो बस मैं वही दवाई देने गया था उनको। इस घर में काम मैंने तुम्हें कंटिन्यू करने दिया है, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, तो
मेरे लिए काम करोगे, ना कि उनके लिए। इस घर में कोई पूजा नहीं होती, लक्ष्मी पूजा भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम आपको पूजा पसंद नहीं है। मुझे पहले सिर्फ शक था कि तुम एक डफर हो, पर जिस दिन तुमने प्रीता के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, उस दिन यू प्रूव्ड इट योरसेल्फ कि तुम वाकई में एक नंबर की डफर हो। उस दिन से लेकर आज तक आई वॉज जस्ट होपिंग कि तुम कभी तो कोई ढंग की बात करोगे, पर नहीं। एक बेवकूफ हमेशा बेवकूफ ही रहेगी। तुम्हें पूजा इसलिए नहीं करवानी क्योंकि पंडित जी को पैसे देने पड़ेंगे। That's the point. घर में लक्ष्मी पूजा की जाती है लक्ष्मी लाने के लिए, ना कि लक्ष्मी घर से बाहर जाए। वो पंडित जब भी आता है लक्ष्मी को अपने साथ ले जाता है, और मुझे लक्ष्मी सिर्फ अपनी मुट्ठी में पसंद है, ना कि डिस्ट्रीब्यूट करने में। आज के बाद इस घर में कोई डॉक्टर भी नहीं आएगा। यू गेट दैट? पृथ्वी जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, समीर भाई को ना बहुत तेज बुखार है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। सिर्फ बुखार है, मरेगा नहीं वो। दो चार दवाइयां ठूसो उसके मुंह में, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम सबके रहन सहन खान पीन पे मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका हूं, अब और नहीं। ऊपर से वो महेश लूथरा, उसकी हेल्प पे भी बहुत पैसे खर्च कर चुका हूं मैं, अब और नहीं। अब से इस घर में मेरी परमिशन के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। इज दैट क्लियर? लूथराज को कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। करीना दी, महेशी के खाने का समय हो गया, मैं उनके लिए खाना ले आती हूँ। गिरीश, तुमने क्यों बताया पृथ्वी को कि हम समीर भाई को डॉक्टर के पास ले गए थे? नहीं बताना चाहिए था ना। वो मैं डर गया था। आई एम सॉरी। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी बॉस के जैसे क्यों बिहेव कर रहा है? जैसे घर का मालिक वो हो, और सब उससे इतना डर रहे हैं। लूथराज की फाइनेंशियल बागडोर इसके हाथों में कैसे आ गई? शालिन पुत्र। जी मम्मी जी। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं महेश जी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं, लेकिन तुम तो जानती हो ना, महेश जी बेसमेंट में है। महेश पापा बेसमेंट में है? और वहां पे तो लाइट भी बहुत कम है। मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है, तुम मेरे साथ चलो प्लीज। मम्मी जी, मैं पापा जी को खाना खिला दूंगी, और वहां पर वो नर्स भी तो है, आपको पता है कि वो कैसे बिहेव करती है। और पापा जी आप में से किसी को भी देखते हैं तो बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी।
हैंग ऑन। जानती हो ना, अपने कमरे में किसी को देखते ही महेश लूथरा जानवर की तरह रिएक्ट करता है। अगर जानवर बनके उसने तुम पे अटैक कर दिया तो आई कैनॉट अफोर्ड योर ट्रीटमेंट। वैसे भी तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया है। सिर्फ इस वजह से तुम इस घर में रह रही हो, वरना हो तो तुम भी एक बोझ ही। इसका मतलब ऋषभ जी उस वक्त गए थे तो आज तक वापस नहीं आए, या फिर वापस आकर शर्लिन से रिश्ता तोड़कर चले गए? आखिर इस घर में हो क्या रहा है? मेरा बच्चा महेश, उसकी तबीयत कितनी खराब है, सुध बुध खो गया बिल्कुल। पर उस पागल ने सूद-बूद खोने से पहले एक अच्छा काम कर दिया। बिजनेस पेपर्स पर साइनिंग अथॉरिटी, साइनिंग पावर मेरे नाम कर दी। थैंक्स टू मी कि बिजनेस के साथ साथ मैंने तुम सबको भी जिंदा रखा है। पर नाम क्या हुआ दादी? क्या हुआ? लेकिन आप रो क्यों रहे हो? नहीं तो क्या जश्न मनाएगी? जो बेटा इसकी जान था वो पागल हो गया, जानवर हो गया। बस इसीलिए रो रही है। मुंह संभाल के बात कर, समझा? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तेरे बाप को पागल करार कर दिया गया है। जानवर की तरह बिहेव करता है, सबको नुकसान पहुंचाता है। यही सच है। सच सुन के तकलीफ हो रही है। अगर मेरे डैड के बारे में एक शब्द निकाला ना तो क्या? What? Unbelievable man। तहजीब है, तमीज है। तू शायद भूल रहा है कि अब तू शाइनिंग ब्रांड्स का मालिक नहीं है, सिर्फ एक मामूली सा एम्प्लॉय, एक नौकर है। कंपनी में अब किसको हायर करना है, किसको धक्के मार के बाहर निकालना है, अब ये मैं डिसाइड करता हूं। इस चीज की पावर मेरे पास है। तो तू मुझसे तमीज से बात किया कर, वरना आई विल फायर यू। और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये नौकरी तेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे आसपास रहकर मुझ पे नजर जो रखनी है तुझे, तो आज के बाद अगर तूने मेरे साथ जरा सी भी बदतमीजी की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुझे सिर्फ इस घर से नहीं, इस कंपनी से भी किक आउट कर दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? गिरीश! ऐसे करण को रोज सुबह बादाम खिलाओ। मैं नहीं चाहता कि एक दिन भी भूले कि इस घर का मालिक मैं हूं। ये सब कुछ ना तुझे भीख में दिया मेरे डैड ने, भीख में, समझा? और एक बात भूल मत, मेरा अगर बड़ा भाई यहाँ पर होता ना तो मैं उसे भी उसकी औकात याद दिला देता। क्या बोला? क्या बोला तू? मेरी वजह से मेरे डैड को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अगर तेरे डैड को कुछ भी होगा ना तो 50% तेरे पास और 50% तेरे भाई के पास, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। पर मैं यहां डिवाइड नहीं, रूल करने आया हूं। तो मैं तेरे बाप को जिंदा रखूंगा।
प्लीज डोंट बाय प्लीज। चुप हो जा पुत्र, कुछ ना बोल, शांत हो जा, शांत हो जा। तू मेरे साथ चल चल। मैं जानता हूं तू अपने बाप से बहुत प्यार करता है और तू यही चाहता है कि वो जिंदा रहे। मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि जब तक तेरा बाप जिंदा है इस घर का मालिक मैं हूं। नहीं प्लीज शांत हो जा, शांत हो जा, कुछ भी मेरे साथ। ले जाओ इसे और समझाओ और इसे कहो अपनी हद में रहे, वरना इसमें नुकसान तुम सबका ही है। आउट। गुस्सा आ रहा है? क्यों भूल गई? मैं तुम्हारा पति हूं, जिसको एक वक्त पे तुम पे बहुत प्यार आता था, बट नॉट एनीमोर। तुमने ये हक उसी दिन खो दिया जिस दिन तुमने प्रीता के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, और ये धोखा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।